नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में आज हम प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी या डीपी राय चौधरी के बारे में पढ़ेंगे। उनका मानना था कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। इनका जन्म रंगपुर ज़िले के ताजहाट, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, में सन 1899 में हुआ था। देवी प्रसाद के परिवार का जीवन क्रम ठेठ जमींदाराना था, किंतु इसके बावजूद उनकी कला के प्रति रुझान था। चित्रकला एवं मूर्तिकला में उनकी रुचि बाल्यकाल से ही पनपने लगी थी। अतः उनके पिता उन्हें प्रख्यात कला शास्त्री श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर के पास ले गए। कला गुरु अवनींद्रनाथ की शिक्षण पद्धति अलग प्रकार की थी। वे अपने शिष्यों को चित्रण करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते थे कि वे किसी भी प्रकार का और किसी भी विषय का चित्र बनाएं। सच्ची लगन से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद ने अपने कला गुरु के रूप मन में शीघ्र ही स्थान बना लिया और वे उनके प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे। समुचित कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी को अवनींद्रनाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया। यहाँ उनका संपर्क इटालियन शिल्पी बायस से हुआ। वे चित्रकार भी थे, अतः आपने बायस की पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों से चित्र बनाना सीखा और कुछ ही दिनों में तैल चित्रण में सिद्धहस्त हो गए। दुर्गा पूजा यात्रा तैल रंग का उनका उत्कृष्ट चित्र है। इसके पश्चात मद्रास के सर सीपी रामस्वामी अय्यर, जेएस कर्जिस, डॉक्टर सुब्बाराव तथा जगदीश चंद्र बसु की सिफारिश से राय चौधरी को डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया। यहाँ अपने 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य ही नहीं किया, अपितु कॉलेज की उन्नति के सूत्रधार भी रहे। आप राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो और अध्यक्ष भी रहे। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद मूर्तिकला में भी विशेष रुचि दर्शाने लगे और दोनों विधाओं में पृथक ढंग से अपनी विशृंखल भावनाओं को ढालने लगे। एक ओर वे वॉश पद्धति में रंगों तथा रेखाओं को उकेरते तो दूसरी ओर माटी व कांसे की मूर्तियां गढ़ते। निरंतर अभ्यास से आपने दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि डीपी राय चौधरी एवं अवनींद्रनाथ के चित्रों में इतनी समानता थी कि अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। आपकी अधिकांश प्रतिमाओं में विषम परिस्थितियों का द्वंद्व संघर्ष निरूपित हुआ है। राय चौधरी ने श्रमिक और उनके जीवन की कितनी ही समस्याओं को छुआ है। निम्न वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन और दीनहीन मजदूर उनकी कला की प्रेरणा रहे हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा श्रम की विजय में संघर्ष और कश्मकश की अलग अलग लीकें पहचानी जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य मूर्तिशिल्प जब शीत ऋतु आती है, सड़क बनाने वाले प्लास्टर में उनका प्लास्टर यहाँ पर मीडियम है, में उनका उदार एवं करुणा का भाव झलकता है। सन 1925 ईस्वी के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे। आपके शिल्पों में सौंदर्य, सुघड़ता और विवरणात्मक स्पष्टता है। नसों, मांसपेशियों और शरीर की प्रौढ़ गठन पर विशेष ध्यान दिया है। स्नान करती हुई नारी एक आदर्श निर्माण का उदाहरण है। इस प्रकार चौधरी मिट्टी में प्राणों को थिरकता हुआ देखना चाहते थे। आपके मूर्ति शिल्पों पर रोदां और बोर्देले का प्रभाव पड़ा। ये दोनों ही पाश्चात्य कलाकार रहे हैं। आपने स्त्री आकृतियों के चित्रण में सौंदर्य एवं हाव भाव का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रांकन किया है। इसमें भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली बालिका, लेप्चा कुमारी प्रमुख हैं। स्नेह स्निग्ध उपरोक्त चित्रों में यौवन का उन्माद, उज्ज्वल आभा, एक कलाकार का सुनहला स्वप्न, नई नई कल्पनाओं की उमंग और वासना का उद्दाम वेग उमड़ पड़ता है। प्रेम पीड़ित नारी की मनोव्यथा कमल उगे हुए पोखरों में उसके मुरझाए मन और ढले यौवन का प्रतीक बनकर प्रकट हुई है। और कौतूहल नामक चित्र में चंचल सुंदर नारी का सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन का दुस्साहस दर्शाया गया है। आपके द्वारा बनाए व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ ठाकुर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेस ब्लैकवेल आदि हैं। मुसाफिर खतरनाक रास्तों नामक चित्रों में आपने एक राहगीर जिसकी दाढ़ी है व दूसरे चित्र में मानव का संघर्ष व घोर श्रम को प्रदर्शित किया है। तूफान के बाद आरती,
स्नान का घाट आदि चित्र भी आपकी विभिन्न रुचियों के द्योतक हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। रॉय चौधरी के विशिष्ट कार्यों के बारे में और बाकी जानकारी हम अगले वीडियो में हासिल करेंगे। धन्यवाद।